हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। कहते हैं जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये लाइन आपने अक्सर रोड के बड़े बड़े पोस्टर पर लिखा हुआ देखा होगा। बावजूद इसके सड़कों पर नियमों की अनदेखी करना लोगों के लिए आम बात हो गया है। सफर को जल्दी पूरा करने की कोशिश अक्सर हादसों की वजह बन जाती है। रेड लाइट पर ना रुकना, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, कार को रॉन्ग साइड से चलाना, गलत जगह से गाड़ी मोड़ना, या ये सब वो आम गलतियां हैं जो हम और आप अक्सर करते हैं। इन दिनों जो समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है मोबाइल फोन की। लोग गाड़ी चलाते वक्त भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। सड़क पार करते समय भी लोगों को फोन का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। यानी जहां सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए वहां ही लापरवाहियों की भरमार है जो हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव जानलेवा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये लाइन हमने अक्सर सड़कों पर पढ़ा होगा, बोर्ड लगे होंगे, देखा होगा कि किस तरह से सरकार और प्रशासन हमें कदम कदम पर सचेत करती रहती है कि बिना सीट बेल्ट के कार न चलाए, गलत लेन से ओवरटेक ना करे, स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखे, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अक्सर हम इन नियमों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अनदेखा कर देते हैं। देखिए, हमारे श्री एसपी श्री मनवीर सिंह जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो ना लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो लोग रॉन्ग साइड ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो लोगों की जान को भी खतरा उससे होता है, तो उसी के बारे में लोगों को समझा। देखिए, हम सभी भिवानी वासियों को यही समझा रहे हैं कि भैया किसी प्रकार का नशा करके कोई ड्राइव ना करे। देखिए, भिवानी वासियों की यह अपील करेंगे कि कोई भी नशा करके ना चलाएं, जिससे कि आपको भी नुकसान हो सकता है और दूसरे रोड पे चलने वाले लोगों को भी भारी नुकसान हो सकता है, जिसमें मृत्यु तक भी हो जाती है। तो और हम समय समय पर लोगों को जागरूक अभियान चलाते रहते हैं और हेलमेट वगैरह भी वितरित करते हैं, और हम लोगों को यही अपील करेंगे किसी प्रकार नशा ना करें। भिवानी के अंदर आज लोगों से बात की हुई, तो लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चला कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको किस प्रकार से पुलिस के द्वारा हिदायतें दी गई। पुलिस के द्वारा जो अधिकारी हैं बड़े या एसएसपी कहें, उसके बाद साफ तौर पर यह कहना है कि जो लोग रोड साइड पर चलते हैं उनका चालान किया जाएगा और उसके साथ साथ उनको हिदायतें भी दी जाएंगी। अगर आप रॉन्ग साइड चलते हैं वो उनके लिए खतरा है। जिसके साथ साथ हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का भी साथ तौर पर यह कहना है कि आप ड्रिंक करके कभी ड्राइव ना करें, क्योंकि अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो और लोगों को हानि पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे आप टू व्हीलर पर जा रहे हो या फिर चार पहियों का साधन है उस पर जा रहे हो, आपको कभी भी जो है ड्रिंक करके साधन नहीं चलाना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों का यह भी कहना है कि जो लोग बाइक पर सवार होकर जाते हैं अपने सर पर हेलमेट जरूर लगाना चाहिए, तो ये उनकी खुद की सेफ्टी होती है और उनके परिवार वालों के लिए एक बड़ी सेफ्टी होती है। क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो अगर कोई व्यक्ति हेलमेट पहने हुए तो उसका बचाव हो सकता है, अगर हेलमेट नहीं पहने तो सर में चोट लगने से उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति अगर चार पहियों का साधन चला रहा है तो उसको सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति क्या होता है कि अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो, कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो आपका बचाव हो जाता है सीट बेल्ट लगाने से, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। इसके साथ साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोगों से बात की, जो ट्रैफिक एसएसपी उनसे बात की तो उनकी यही हिदायतें हैं कि आप जहाँ भी जाएं सर पर हेलमेट जरूर पहने, गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो उसमें आपकी भी भलाई है और जो लोग सड़क पर ट्रैफिक और चला रहे हैं उनकी भी भलाई है और साथ साथ में उनके परिवार की भी भलाई है। जिससे कि वो लोग अपने जो परिवार में जो लोग ऐसे
दुनिया कौन सा चले जाते हैं, ये एक बड़ा सबक है। फिलहाल भिवानी में जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़। तो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना आखिर क्यों हर बार की जाती है, और ये न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित होता है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी ये चीजें जानलेवा साबित हो जाती हैं जो सड़कों पर चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हमने नाम दिया है सुसाइड बॉम्बर्स। जी हाँ, ये चलते फिरते सुसाइड बॉम्बर्स ही हैं जो सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं, अनदेखा करते हैं और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में डालते हैं, या यूं कहें कि कई बार दूसरों की जान चली भी जाती है इनकी एक लापरवाही की वजह से। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ लगातार हरियाणा में पुलिस की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है, चालान भी काटे जा रहे हैं, लोगों को कई बार प्यार से समझाया भी जाता है, अभियान चलाकर भी लोगों से अपील की जाती है कि वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और सड़कों पर चल रहे लोगों की सुरक्षा के लिए भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जहां सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लोग शराब पीकर ड्राइव करते हैं और कई बार न सिर्फ ड्राइव करते हैं बल्कि हुड़दंग करते हुए भी सड़कों पर नजर आ जाते हैं, जिसके वीडियोस अक्सर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये लोग सड़कों पर बेतहाशा ड्राइव करते हैं, बेतरतीब तरीके से गाड़ियां चलाते हैं और कई बार ये चीजें इनके जान के लिए भी हानिकारक साबित हो जाती है और लोगों की जान भी ऐसे कई मामलों में हमने जाते हुए भी देखा है। तो इंडिया न्यूज़ की ये सबसे बड़ी मुहिम ऐसे लोगों के खिलाफ जो सड़कों पर तो चलते हैं लेकिन सुसाइड बॉम्बर्स के तौर पर चलते हैं। आप भी हमें कॉल लगाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ हल्ला बोलिए। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा पुलिस और प्रशासन से भी अगर आप कुछ अपील करना चाहते हैं या अपनी राय सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और बताइए कि ऐसे चलते फिरते सुसाइड बॉम्बर्स के साथ क्या करना चाहिए हरियाणा पुलिस को। स्टंटबाजी भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। वो भी हमने देखा है कि किस तरह से खासतौर पर जो युवा है वो चंद लाइक्स के लिए सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, कई बार सनरूफ पे चढ़ के शराब पीते हुए भी नजर आते हैं, उत्पात मचाते हुए, हुड़दंग करते हुए ये लोग नजर आते हैं और शहर का, प्रदेश का माहौल भी ऐसे लोग खराब कर रहे हैं। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना आखिर क्यों और कब तक ये लोग इस तरह से करते रहेंगे? ड्रिंक एंड ड्राइव इसमें एक बहुत बड़ा जो मामला है वो भी हमने देखा है कि किस तरह से लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, और फिर उस वजह से कई बार कई बड़े हादसे हो जाते हैं। अक्सर हमने सड़कों पर चलते हुए ऐसे नियमों को भी देखा होगा जहां लोगों को सचेत किया जाता है। और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से राकेश। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के खिलाफ जो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं? मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी सड़कों पे जो अपने 2 व्हीलर से चलते हैं, 4 व्हीलर से चलते हैं या जैसे भी चलते हैं, जिस भी वाहन का वो इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, एक तो आप अपनी जान को तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ के साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी आप नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सरकार लोगों को सतर्क ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पे चलते टाइम हर चीज़ का जितने भी नियम हैं, रेड लाइट है, जेब्रा क्रॉसिंग है या दूसरे जितने भी नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा रहेगी और दूसरों की सुरक्षा रहेगी। आप सुरक्षित घर पहुंचोगे, आपकी वजह से शायद दूसरे लोग भी सुरक्षित घर पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी गलती की वजह से आपको भी नुकसान होगा और दूसरे अगले बंदों को भी नुकसान हो सकता है। तो मेरी सभी से आपके जरिए रिक्वेस्ट है कि जो जितने भी नियम हैं, जितने भी ट्रैफिक नियम हैं उनको फॉलो करें और पुलिस का सहयोग करें। मैम,
बिल्कुल राकेश, और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में हमने देखा है कि युवा इन नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर ड्राइव करते हैं। नहीं, बिल्कुल मैम, ये एक्चुअली मेरी यही सबसे अपील है कि एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। अगर आपने कभी भी अभी आपने ड्रिंक कर रखी है, शराब पी रखी है, तो अगर आपके साथ आपका कोई सहयोगी है, कोई साथी है, तो या तो आप उसको अपना वाहन दें चलाने के लिए जो सेफ है, सुरक्षित है, जिसने ड्रिंक नहीं कर रखी हो। अगर आप ड्रिंक कर रखे हैं तो या आप कोई भी ऐसे कोई भी कैब वैब कर ले, ताकि आप उससे घर सुरक्षित पहुंच जाए। ठीक है, गाड़ी ना बिल्कुल, चलाएं। बहुत शुक्रिया राकेश हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे कॉलर्स, हमारे जो दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और इस पूरे विषय पर वो अपनी राय भी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से हम न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी हम एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ हरियाणा पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है। जगह जगह पर नाकेबंदी करके चेकिंग की जाती है, चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस का जो खौफ है वो कई बार चालकों में नजर नहीं आता है। हमने अक्सर ऐसे युवाओं को भी देखा है जो तेज रफ्तार, जिन्हें स्पीड बहुत पसंद होती है, वो तेज रफ्तार में वाहन चलाना शान की बात समझते हैं, लेकिन उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा करके वो अपनी खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं। और आए दिन सड़क हादसों के ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जहां पर सड़क हादसों की वजह से हर दिन हर घंटे एक शख्स की जान जा रही है। तो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना आखिर क्यों और कब तक जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप भी हमें कॉल लगाइए और इस पूरे विषय पर आप अपनी राय, अपने सुझाव या अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, या इनके लिए वो कौन से नए नियम और कानून बनाने चाहिए, या इन्हें किस तरह से सजा दी जाए कि वो एक नज़ीर के तौर पर पेश हो। तो लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की जाती है, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी सड़कों पर चालानी कार्रवाई के जरिए, तो कभी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के। तो देश भर में देखिए, ट्रैफिक नियमों की जो लगातार अनदेखी है वो न केवल आम नागरिकों के लिए जान का खतरा है, बल्कि इससे सड़कों पर अव्यवस्था वाली स्थिति भी बढ़ती जा रही है। अब गुरुग्राम की सड़कों पर यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अब आपको बख्शने वाली नहीं है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस उन तमाम लोगों पर नजर कर रही है जो शराब पीकर दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालकर सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अब तक लगभग 611 उन लोगों को पकड़ा है जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। वहीं अगर बात करें, गुरुग्राम पुलिस साथ ही साथ उन लोगों की आरसी, गाड़ी की आरसी और उन लोगों के लाइसेंस को जब्त कर रही है जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या गुरुग्राम की सड़कें जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर लोग चलते हैं वो कैसी है, वो सेफ है या क्या है? गुरुग्राम में जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके कुछ थोड़ी देर के मजे के लिए दूसरे लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत खराब चीज है ड्रिंक और ड्राइव। वो अपनी जान को तो रिस्क ले रहे हैं, अपने साथ वो दूसरे को मार देते हैं, और वो नहीं मरता, मरने वाले के साथ जो उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके माता पिता हैं, वो और साथ मर जाते हैं। एक जान के बदले वो 5 या 6 जान ले लेते हैं। अपनी तो वो परवाह नहीं कर रहे। जब वो ड्रिंक ड्राइव करके वो रेस लगाते हैं, आजकल हाईवे पे भी हम देखते हैं कि कई बार वो निकल जाते हैं साइड में, किसी की परवाह नहीं करते। तो बहुत गलत चीज है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस को भी इसमें सुधार करना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ना जरूरी है, सख्ताई तो बहुत जरूरी है। और आजकल बात ड्रिंक एंड ड्राइव की नहीं है, चाहे इसमें रिक्शा वाला हो, चाहे इसमें आपका गाड़ी वाला हो, चाहे इसमें आपका बाइक वाला हो,
भाई अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके चल रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सख्ती से होनी चाहिए। क्योंकि अब बात सारी ये है, कल मैं निकल रहा हूँ अपने होश हवास में, कोई पीछे से आ रहा है, पर पता चल रहा है कि उसने ड्रिंक एंड ड्राइव कर रखी है, मैं अपनी फैमिली गया लूँ, उसका तो क्या है, वो तो कहता है जी मैं तो नशे में था, यहाँ मेरा परिवार चला जाएगा पूरा पूरा। तो जी सख्ताई होनी चाहिए इन चीजों पे, बहुत जरूरी है। तो अभी तक गुरुग्राम पुलिस 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई की बात करें तो लगभग 611 उन लोगों को पकड़ चुकी है, उनके चालान कर चुकी है, इवन उनकी आरसी और लाइसेंस जब्त कर चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे गुरुग्राम पुलिस के बारे में? पुलिस तो देखो जी, क्या बोलूं पुलिस के बारे में, पुलिस अपना काम कर रही है, पर मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस को और ज्यादा सख्त रूप अपनाना चाहिए जी अपना। तो बात सारी ये है कि अपना ज्यादा से ज्यादा इनके चालान का। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिले सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जी जिले सिंह जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ? अवेयरनेस है कि इन ट्रैफिक के नियमों की, क्योंकि पीछे का ध्यान चला था, उसमें अवेयरनेस दी थी कि हमें सड़क पर जो है किन नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं और शॉर्टकट में चले जाते हैं। शॉर्टकट से क्या होता है, अपने को भी नुकसान हो सकता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसकी जिम्मेवारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसको है, और उन्होंने चक्कर न हो के इनको जो उल्लंघन करते हैं इनको पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। जब तक कड़ी सजा नहीं होगी हम नहीं समझेंगे। दूसरे शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, उसके भी चेकिंग होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए। अगर 3 महीने तक ये दोनों ये ट्रैफिक के यानी दारू पी के जो चलाते हैं वो और नियमों का उल्लंघन करते हैं वो, 3 महीने अगर स्ट्रिक्टली इनको पकड़ा जाए तो काफी सुधार आ सकता है जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि अगर हम बात करें हरियाणा ट्रैफिक पुलिस की, तो अब आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और एआई आधारित जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है वो लगाए जा चुके हैं। नियम तोड़ने वालों को अब मौके पर ही चालान भेजा जा रहा है और बार बार उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार और ट्रैफिक विभाग द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण और कस्बे इलाकों में लोग अभी भी ट्रैफिक नियमों के प्रति काफी ज्यादा लापरवाह नजर आते हैं। हरियाणा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, एक कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि सामाजिक समस्या भी बनती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की होती है। जब तक वो खुद आगे आकर नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक दुर्घटनाएं और जान माल का नुकसान नहीं रुक पाएगा। हरियाणा में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां खुलकर उड़ाई जा रही हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। राज्य के प्रमुख शहर, खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, अंबाला और रोहतक जैसे और भी कई जिले हैं जहां रोजाना नियमों की अवहेलना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं और कई बार ये मामले लोगों की जान पर भी भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। इनमें ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट बाइक चलाना, रेड लाइट जंप करना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क पर चलते समय करना, ये सारे मामले भी सामने आते हैं। तो सड़कों के इस सुसाइड बॉम्बर से बच के रहने की जरूरत है, साथ ही साथ इन्हें सजा दिलाने की भी बड़ी जरूरत है। और हल्ला बोल में आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही।